दोस्तों, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद विपक्षी नेता कटाक्ष कर रहे हैं कि 56 इंच की सारी पोल पट्टी खोल दी। दुनिया में क्या पैगाम जाता है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है जब मोदी सरकार पीएम मोदी को बचाने के लिए ऐसी डिमांड करती है, और किस चीज से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। सर्जियो गोर ने क्या बयान दिया, द इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर मजे लेते हुए क्या बोला है, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले सर्जियो गोर क्या कहते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, G7 समिट का किस्सा सुनाते हुए सर्जियो गोर क्या खुलासा करते हैं पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर। वो कहते हैं, मैं 2 महीने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ G7 समिट के लिए गया था। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। हम स्टेज के पीछे थे और एक समय ऐसा आया जब से प्रेसिडेंट और मैं वहां पर थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भारतीय पक्ष क्या मुद्दे उठाएगा। हमने कुछ विषयों पर चर्चा की। यानी पीएम मोदी से मुलाकात से पहले सर्जियो गोर से पूछते हैं ट्रंप कि भारतीय पक्ष आखिरकार क्या चाहता है, क्या उनकी कोई स्पेशल डिमांड है। उसके बाद सर्जियो गोर आगे क्या बताते हैं। उन्होंने पूछा क्या उनकी कोई खास मांग है, और MEA यानी जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उनकी एक मांग थी, और वो ये थी कि मीडिया को बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। यानी मीडिया अंदर तो आएगी, फोटो खींचेगी, वीडियो बनाएगी, लेकिन बातचीत नहीं होगी, सवाल जवाब नहीं होंगे। उसके बाद वो बताते हैं, तो मैंने प्रेसिडेंट से कहा भारतीय पक्ष बिना सवाल जवाब के ही बातचीत करना पसंद करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। यानी ट्रंप इस बात पर एग्री कर गए, सहमत हो गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, पत्रकारों के सवाल नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर मीटिंग की शुरुआत होती है और प्रेस के लोग अंदर आए। वहां शायद 50 कैमरे रहे होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ बैठे थे और प्रधानमंत्री दूसरी तरफ। दोनों ने कुछ मिनट तक बात की। जैसे ही उनकी बातचीत खत्म हुई, प्रेसिडेंट ने सबसे पहले कैमरे की तरफ देखा और पूछा, कोई सवाल है क्या। और बस इसी से सारी बातचीत खुल गई और उन्होंने 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सर्जियो गोर खुलासा करते हैं कि भारतीय पक्ष की तरफ से डिमांड की गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, पत्रकारों के सवाल नहीं लिए जाएंगे। लेकिन ट्रंप इस बात को भूल जाते हैं। पहले एग्री करते हैं, लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद शायद उनके दिमाग से निकल गया। यह कहने का मतलब है सर्जियो गोर का। वो अचानक पत्रकारों से पूछते हैं कि क्या कोई सवाल है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस 45 मिनट तक चलती है। तो ये पूरा मामला हुआ। ट्रंप शायद इसलिए भूल गए होंगे क्योंकि अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना रोजाना की बात है। तो आदत है ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, इसलिए हो सकता है ध्यान न रहा हो, या हो सकता है जानबूझकर किया हो। विपक्षी नेता इस पर तंज कसते हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या आरोप लगाया गया है कि भारतीय पक्ष ने आखिरकार ऐसी डिमांड क्यों की, पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना क्यों डरते हैं। कांग्रेस से क्या आरोप लगाया है इस खुलासे को लेकर। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मोदी को सवालों से कितना डर लगता है, इसका सबूत देख लीजिए। अमेरिकी राजदूत ने बताया, फ्रांस में G7 सम्मेलन में मोदी की ट्रंप से मुलाकात होनी थी। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने यह अनुरोध किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल ना लिए जाएं। मने 56 इंच वाले पत्रकारों के सवालों से इतना डर रहे हैं कि मीटिंग से पहले गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज कोई सवाल ना पूछ ले। इसी डर की वजह से मोदी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक बार अमेरिका की व्हाइट हाउस में सवालों का सामना हुआ था तो पसीना पसीना हो गए थे, जबान लड़खड़ाने लगी थी। तो पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है कांग्रेस ने कि आखिरकार ऐसी डिमांड क्यों की गई। वही कांग्रेस के सांसद पवन खेड़ा क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ट्रंप भूले नहीं थे कि नरेंद्र मोदी ने क्या डिमांड की थी, उन्होंने बस इस बात की अनदेखी की। आगे वो कटाक्ष करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम को आखिरकार कोई क्यों सीरियस लेगा। इसके बाद ये कहते हैं कि कितना पेनफुल है भारत को इस हालात में देखना जितना नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया है। किसी वक्त में हम एक बड़ी फोर्स हुआ करते थे, लेकिन आज टेकन फॉर ग्रांटेड हमें ले लिया गया है कि कुछ भी हो जाए क्या ही फर्क पड़ता है कि मोदी ने डिमांड की थी, मानी नहीं मानी, कहने के मायने ये हैं। आगे वो कहते हैं कि पीएम मोदी आखिरकार प्रेस फ्रीडम से इतना क्यों डरते हैं, घर में भी और बाहर भी। तो पवन खेड़ा पीएम मोदी पर सवाल उठाते हैं कि पत्रकारों के सवालों से इतना डर क्यों लगता है, और आरोप लगाते हैं कि ट्रंप भूले नहीं, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, पीएम मोदी की डिमांड की अनदेखी की। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार क्या कहते हैं, तो दूसरे देश से कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, CC2 आलोचना आत्मा ऑफ लोकतंत्र।
तो रवीश कुमार पीएम मोदी के उस डायलॉग पर कटाक्ष करते हैं जब पीएम मोदी बार बार कहते हैं, कई बार कह चुके हैं कि आलोचना तो लोकतंत्र का आभूषण होती है। तो पीएम मोदी आखिरकार पत्रकारों की आलोचना से क्यों डरते हैं? रवीश कुमार ने यह सवाल उठाया है। भाई वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कहते हैं, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की जबरदस्त दोस्ती की दुहाई देते हुए वो सब कह दिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेस के सवालों से बचने की गवाही देता है। तो उमाशंकर सिंह भी इस बात को लेकर कटाक्ष करते हैं कि पीएम मोदी आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। वहीं राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले इस बात को लेकर मजाक उड़ाया था। राहुल गांधी ने बताया था कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। पीएम मोदी के मजे लेते हुए क्या बोला था राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। राहुल गांधी के इस बयान के मायने ये है कि पीएम मोदी शायद उतने हाजिर जवाब नहीं हैं कि पत्रकार सवाल करें। आलोचना वाले सवाल अगर एक के बाद एक आते हैं, काउंटर सवाल आते हैं, तो क्या पीएम मोदी उनका सामना कर पाएंगे? ये सवाल राहुल गांधी ने खड़ा किया है और बार बार विपक्षी नेता इसे लेकर पीएम मोदी की आलोचना करते रहते हैं। राहुल गांधी के अलावा तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता, प्रवक्ता इस बात को लेकर कटाक्ष करते रहते हैं कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। न्यूजीलैंड में भी ये मुद्दा उठा था, ऑस्ट्रेलिया में भी ये मुद्दा उठा था, विदेशी मीडिया में भी आजकल मजाक बन रहा है, दुनिया में इस बारे में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन लगता है कि पीएम मोदी ने ईगो पर ले लिया है कि अब इतना सवाल उठ ही गया है, 12 साल निकल गए हैं, तो अब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है, इसलिए शायद ऐसी डिमांड की जाती है। लेकिन दोस्तों, दूसरे देशों में क्या पैगाम जाता है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बीजेपी वाले इस बात को लेकर मजाक उड़ाते आए हैं कि कम बोलते हैं, बोलना नहीं जानते थे। लेकिन पीएम मोदी अगर अच्छा बोलते हैं तो दुनिया के पत्रकारों का सामना करने से आखिरकार क्यों डर लगता है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।